नमस्कार दोस्तों। पटना में नीट छात्रा की संदिग्ध मौत के बाद सीबीआई पर ही सवाल उठने लगे हैं। पटना में नीट की छात्रा जो संदिग्ध हालत में उनकी मौत हो गई थी और ये पूरा केस जो है वो सीबीआई को सौंपा गया था। अब सीबीआई पर सवाल उठने लगा है। उनके परिजनों का कहना है कि सीबीआई केवल हम ही लोग से सवाल पूछ रही है। जो मुख्य संदिग्ध है उन पर किसी तरह का कोई दबाव और ना ही किसी तरह का सवाल पूछा जा रहा है। और इस तरह से सेंट्रल एजेंसी पर सवाल उठना कहीं न कहीं ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो गरीब, जो दबा कुचला है, जिसके पास कोई सोर्स पैर भी नहीं है, क्या वो न्याय नहीं पा सकता है? ये सबसे बड़ा सवाल है। पटना में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की मौत का मामला अब और पेचीदा होता जा रहा है। जाँच की जिम्मेदारी संभाल रही सीबीआई पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। राहत की उम्मीद कर रहे परिजन अब नाराज हैं और उन्होंने साफ कहा है कि अगर सही जांच नहीं हुई तो वे जनता की अदालत का रुख करेंगे। शनिवार को सीबीआई की नई जांच अधिकारी विभा कुमारी ने मृतका के मामा से करीब 2 घंटे तक पूछताछ की, लेकिन इस मुलाकात के बाद परिजनों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। परिजनों का सीधा आरोप है कि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई साक्ष्य जुटाने के बजाय उनसे ही सबूत मांग रही है और मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है। पूछताछ के बाद क्यों भड़के परिजन? तो इसका जवाब है कि छात्रा के मामा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उनसे वही पुराने सवाल दोहराए जा रहे हैं जिनकी जवाब वे पहले दे चुके हैं। एसआईटी को, पटना पुलिस को और सीबीआई को 10 बार दे चुके हैं। परिजनों का आरोप है कि छात्रा के नाबालिग होने के बावजूद शुरुआत में पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज नहीं किया गया था और ना ही पिछले आईईओ ने कोर्ट में हॉस्टल संचालक की जमानत का विरोध किया। वकील एसके पांडे ने दावा किया कि सीबीआई अब परिजनों पर इस बात का दबाव बना रही है कि वे इसे आत्महत्या मान लें, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दरिंदगी की बात सामने आई है। डॉक्टर से आमने सामने क्यों नहीं बैठ रहे हैं परिजन? तो जांच के दौरान एक असहज स्थिति तब पैदा हुई जब सीबीआई ने प्रभात मेमोरियल अस्पताल के डॉक्टर सतीश को भी पूछताछ के लिए बुलाया। छात्रा के मामा ने उनके साथ एक ही टेबल पर बैठकर बातचीत करने से साफ इनकार कर दिया। परिजनों का कहना है कि जिस डॉक्टर ने पीड़िता के परिवार पर ही हत्या का मनगढ़ंत आरोप लगाया हो, उसके सामने बैठकर चर्चा कैसे करें? जांच में अब तक क्या-क्या नए एंगल सामने आए हैं? तो सीबीआई की जांच में अब तक करीबी लड़के का जिक्र भी आया है, जिसकी फोटो और स्नैपचैट डिटेल परिजनों को दिखाई गई है। परिजनों का कहना है कि पटना पुलिस की एसआईटी पहले ही 25 संदिग्धों के सैंपल ले चुकी है, जिनमें से किसी का भी डीएनए छात्रा के कपड़ों पर मिले स्पर्म से मैच नहीं हुआ है। अब सीबीआई नए सिरे से मोबाइल की सीडीआर खंगाल रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि मुख्य संदिग्धों को अब तक रिमांड पर लेकर उनके मोबाइल डेटा की जांच क्यों नहीं किया गया है। आगे केस में इस तरह से 6 जनवरी को या आगे क्या होगा इसको समझिए कि 6 जनवरी को हॉस्टल के कमरे में बेहोश मिली छात्रा ने 11 जनवरी को इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। पीएमसीएच की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने दुष्कर्म की पुष्टि कर इस केस को हत्या और बलात्कार की श्रेणी में ला खड़ा कर दिया। अब 23 मार्च को पॉक्सो अदालत में होने वाली अगली सुनवाई का इंतजार है। परिजनों का कहना है कि अगर उन्हें केंद्रीय एजेंसी से न्याय की उम्मीद नहीं दिखी, तो वे अपनी बात लेकर जनता के बीच जाएंगे और न्याय की गुहार लगाएंगे। अब सामने ये है कि क्या सही है और क्या गलत है, वो तो जांच एजेंसियां ही पता लगा सकती है। लेकिन अगर जांच एजेंसियां बिकी हुई है, तो फिर इसका सही जांच नहीं हो पाएगा। आप ये बात बहुत क्लियर समझ लीजिए कि कभी-कभी जांच एजेंसियां भी किसी दबाव में आकर गलत जांच कर बैठती है। बहुत सारे ऐसे मामले हैं जहां सीबीआई जांच हुई और सही जांच रिपोर्ट नहीं आई और सामने जनता को दिखता भी है कि ये जांच सही नहीं है, फिर भी जनता मौन रहती है।
नीट छात्रा का संदिग्ध मौत होना और साथ में स्पर्म मिलना कहीं न कहीं ये बात का गवाह है कि छात्रा के साथ में गलत हुआ है और इसकी सही जांच होनी चाहिए, चाहे वो क्यों ना कोई करीबी हो या फिर किसी पॉलिटिकल दबाव हो। जो भी सच है सामने आना चाहिए। धन्यवाद।